हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ यानी एक्वेरियस साइन की। ये जो जैडिक साइन है एक्वेरियस, ये राशि चक्र की एक महत्वपूर्ण राशि कुंभ राशि कहलाती है। इस कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और कुंभ राशि में जो इस समय का जो ग्रह गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे गोचर हैं जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उनमें विशेष करके जो वीनस हैं ये, और उनके साथ साथ में जो मार्स का गोचर है, जो मंगल, और उसके साथ साथ में शुक्र का गोचर, सूर्य और बुध का गोचर, ये बड़े महत्वपूर्ण इस समय अगस्त और सितंबर के महीने में आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो कुंभ राशि है, यदि लग्न से असेंडेंट से कुंभ राशि का विश्लेषण किया जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो इनके लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में अभी ट्रांजिट में हैं। सेकंड हाउस बृहस्पति का है और बृहस्पति के जो लॉर्ड हैं, बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर का हाउस फिफ्थ हाउस है और फिफ्थ हाउस में जुपिटर आपके पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। इसके साथ साथ में जुपिटर के साथ में जो वीनस की पोजीशन है, वीनस आपके फोर्थ हाउस और उसके साथ साथ में भाग्येश यानी कि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और जुपिटर के साथ में जो वीनस की स्थिति रहेगी ये 20 अगस्त तक आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा ट्रांजिट है, इसके बारे में भी अभी विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है वो ये है कि सिक्स्थ हाउस में सूर्य है और सिक्स्थ हाउस में ही मरकरी है, जो कि मरकरी और सूर्य एक साथ में सन एंड मरकरी, सूर्य और बुध का छठे हाउस में बुध आदित्य योग बनाना, ये एक महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है। ये इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि कर्क राशि वहां पर है और कर्क राशि के साथ में सूर्य यानी कि परम मित्र की राशि में सूर्य का आगमन, यहां पर सूर्य ठीक 16 अगस्त तक रहेंगे और 16 अगस्त के बाद जो सूर्य है, सन है, वो ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस में केतु के साथ में वहां पर 1 महीने रहेंगे। अब जो इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण इस समय विषय बन रहा है वो है मरकरी का, जो बुध का मार्गी होना। कोई भी ग्रह 3 तरह की अपनी चाल बताता है। एक अतिचारी, जिसे हम एक्सेसिव स्पीड कहते हैं, बहुत तेज गति से चलना। एक नॉर्मल, जिसे हम एक कहते हैं मार्गी, ग्रह का मार्गी होना, प्लेनेट का अपने नॉर्मल स्पीड में चलना। और एक होता है रेट्रोगेट की स्थिति, जिसमें हम कहते हैं कि प्लेनेट इस समय रेट्रोगेट की स्थिति में है, यानी कि बकरी है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि कोई भी प्लेनेट उल्टी चाल नहीं चलता, लेकिन इतना स्लो होता है कि हमारी पृथ्वी से ऐसा लगता है कि वह ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। इस समय जो ट्रांजिट में एक तो बुध बकरी है और ये 11 अगस्त के बाद मार्गी होंगे। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है, ये आपके कुंभ राशि के जो एक्वेरियस साइन है, ज़ोडिएक साइन है, इनके ठीक सेकंड हाउस में इस समय रेट्रोगेट की स्थिति में सैटर्न भी है। तो यदि अपने राशि का लॉर्ड का रेट्रोगेट होना, ये समझा जाता है कि जिस हाउस में है और जो भी हाउसेस कवर्ड हो रहे हैं उनसे विशेष उस समय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बड़ा ग्रह यानी सैटर्न रेट्रोगेट यानी सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस में बृहस्पति के घर में रेट्रोगेट का स्थिति का मतलब ये है कि जो धन से संबंधित इस समय आपके साथ में जो आप क्रेडिट, लिक्विड इन्वेस्टमेंट और जो आपका कुटुंब और वाणी का स्थान है, इसको विशेष महत्व इस समय देना होगा। ये जहां पर भी
कोई भी ग्रह रेट्रोगेट होता है उस समय उस स्थान की गरिमा को अच्छा बनाने के लिए और आलस्य को छोड़ करके डिसिप्लिन्ड वे में कार्यों को संपादन करना होता है। इसलिए जो आपका कुटुंब का स्थान है, जो आपका धन से संबंधित स्थान है, जहां पर बैंक का बैलेंस है, वहां पर सावधानी पूर्वक खर्चों को नियंत्रण करके अपना एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो सैटर्न के अन्यत्र हाउसेस हैं, जो सैटर्न के अपने हाउसेस हैं, वो एक आपका लग्न यानी कि कुंभ, जहां पर आपका फर्स्ट हाउस है, और दूसरा आपका द्वादश स्थान यानी कि 12th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस, ये दोनों के दोनों सैटर्न के अपने हाउसेस हैं। इन पर भी रेट्रोगेट शनि का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यहां पर आपको सजग रहना है, दूसरों से अपेक्षाएं छोड़नी है, अपनी मेहनत पर ज्यादा बल देना है, आपको अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है कार्य के प्रति। इसके साथ साथ में अच्छा क्या है, क्यों अच्छा है, कैसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इन प्रश्नों का आपने अच्छा अध्ययन अपने आप में करना है। जब आप इनको अपना अच्छी स्टडी करेंगे तब आप एक इनोवेटिव तरीके से आप एक अच्छे रूप में आगे बढ़ेंगे। आप एक जिज्ञासु हैं क्योंकि आपका धनिष्ठा, सतविषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। इसलिए जो भी इन नक्षत्रों में जो जिन जातक का जन्म होता है वो रिसर्च संबंधी चीजों में ज्यादा रहते हैं, जिज्ञासु ज्यादा रहते हैं, कार्य के प्रति उनका एक अलग से रुझान बना रहता है। अब मैं ये कहूंगा कि जो व्यय स्थान है, यहाँ के भी लॉर्ड सैटर्न ही हैं, और जो आपके असेंडेंट हैं इनके भी लॉर्ड असेंडेंट के लॉर्ड भी सैटर्न ही हैं। इसलिए रेट्रोगेट की अवस्था में आपको एक डिसिप्लिन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर है ये वीनस के साथ में आपके 5th हाउस में है। यहाँ पर वीनस के भी और जुपिटर के भी अच्छे परिणाम आपके जो हायर एजुकेशन है, आपकी जो प्लानिंग्स है, आप जो मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, जिन चीजों को लंबित कार्यों को आप करने की सोच रहे हैं, वो सारे कार्य अब आपको वो कार्य अब पूरे होंगे। और ये जो अवधि होगी ये 20 अगस्त के पहले आपके ये कार्य पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर वीनस ठीक 20 अगस्त के बाद 6ठे हाउस में चले जाएंगे। जो वीनस के हाउसेस आपके हैं वो हैं आपका 4th हाउस, जिसे हम सुख हाउस कहते हैं, और इसके साथ साथ में जो हाउस है वो भाग्य स्थान है, यानी कि भाग्येश भी 5म स्थान में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ में जो गुरु हैं, जो जुपिटर हैं, वो आपके लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं। लाभेश, धनेश और भाग्येश का एक साथ में बैठना आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रसिद्धि देता है। साथ साथ में आपका स्टेटस, मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी और आपकी जहां जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए शुक्र और बृहस्पति एक साथ 20 अगस्त तक काफी कुछ आपके साथ में ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आप मेहनत भी करें और आगे भी बढ़ें। इसके साथ साथ में जो सूर्य बुधादि योग है ये आपके 6ठे हाउस में इस समय बना हुआ है। इस समय मरकुरी ये मार्गी होंगे 11 अगस्त के बाद, और उसके साथ साथ में 11 अगस्त को मार्गी होंगे, और सूर्य 16 अगस्त को आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर आपका कंपटीशन, आपके एग्जाम, आप जिन चीजों की तैयारी कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र में उन्नति आपके साथ में होगी। इसके अलावा जो 7th हाउस है, 7th हाउस में केतु पहले से ही है, और यहाँ पर मार्स जो है, मार्स यहाँ से अभी 28 जुलाई को 8th हाउस में चले गए हैं। तो यहाँ पर केतु के साथ में 16 के बाद यहाँ पर सूर्य आएंगे। सूर्य का एक अच्छी लीडरशिप है, कार्य का एक अलग सा अनोखा रूप है, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए है।
यहाँ से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपके कार्य भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये पार्टनर के संबंध में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। पार्टनर्स है, स्पाउस का घर है, यहाँ पर साझेदारी है, व्यापार से संबंधित चीजों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी साथ में है। सूर्य केतु के साथ में अलग परिणाम देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ में राहु और केतु, और उसी तरह से सूर्य के साथ में राहु और केतु ये एक ग्रहण योग भी बनाता है। इसलिए यहाँ पर साझेदारी में अपने घर में स्पाउस के साथ में विशेष करके अच्छी सावधानी यहाँ पर रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद चलते हैं 8th हाउस में मार्स की स्थिति है, और मार्स विल रिटेन हियर अप टू 19th September 2025. Therefore, this house is very important. Simultaneously, 7th house, 8th house and 12th house becomes very important. It is because of that कि जो मार्स है यदि ये 7th हाउस में है, 8th हाउस में है और 12th हाउस में है, तो कुंडली का विशेष महत्व वहां पर हो जाता है। हालांकि ये विशेष प्रयोजन से यहाँ पर मार्च 8th हाउस में विशेष प्रयोजन से आपको अच्छी तरक्की देते हैं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि ये आपका लॉन्गेविटी का हाउस है, ये आपका आयु का स्थान है, और इस स्थान पर विशेष हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो एक्वेरियंस हैं, जो कुंभ राशि के लोग हैं, इनको यहाँ पर अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ जैसे सूर्य, बुध और केतु और मंगल इनकी स्थिति 6th, 7th और 8th हाउस में है। इसीलिए डाइजेशन से संबंधित, गैस्ट्रिक से संबंधित और इंटेस्टाइन से संबंधित, और जो नाभि के नीचे जो आपका चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर मार्स की स्थिति ठीक 19th सितंबर तक रहेगी। मार्स यानी कि मंगल आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए 3rd हाउस में मंगल अच्छे प्रभाव देते हैं। 3rd हाउस से संबंधित अच्छे प्रभाव होंगे, साथ साथ में आपके 10th हाउस से संबंधित भी अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टेटस, मान सम्मान और दूसरा पराक्रम ये मंगल के ही अधीन है। मंगल ही इन चीजों में कई सारी चीजों में आपको आगे करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश की स्थिति कुछ दिनों के बाद आपके 6th हाउस में होगी। भाग्येश इस समय 5th हाउस से आपको कई सारे रिजल्ट्स अच्छे आपको मिल रहे हैं। हायर स्टडी से संबंधित, संतान से संबंधित, संतान को विशेष रिवार्ड यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा एक तालमेल बना हुआ है, और साथ साथ में कई सारी चीजों में प्रोग्रेस आपकी भी इस समय दिखाई दे रही है। ये जो टोटल जो मैंने अभी विश्लेषण किया एक कुंभ राशि से संबंधित है, और इसमें जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठा का जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। सतभिषा के जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं, और पूर्वा भाद्रपद जिनके लॉर्ड की बृहस्पति हैं। तो ये तीनों के तीनों नक्षत्र और उसके अनुसार जो इस समय जो ट्रांजिट है, ये विशेष महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ में कुंभ राशि वालों के लिए शनि की दशा, बुध की दशा और शुक्र की दशा भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है इसके लिए अगस्त और सितंबर का महीना विशेष प्रकार से अच्छा ही फलदायी होगा। मंगल से संबंधित उपाय करें, और उसके साथ साथ में सूर्य को रोज अर्घ्य दें। इसके साथ साथ में शनि मंदिर शनिवार को जाएं, और जो काली चीजें हैं, काली वस्तुएं हैं, उनका दान करें, तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191, और मेरा जो चैनल है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से है। आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।